इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति यदि सहजता में अपनी सरलता को यदि ढाल देता है तो बहुत सारी विपदाओं से बच सकता है। व्यक्ति सहजता को स्वीकार नहीं करना चाहता, असहज जीना चाहता है। मन को सहज नहीं बनाता, असहज बनाता है। सहज नहीं देखता, असहज देखता है। सहज नहीं सुनता, असहज सुनता है। सहज नहीं करना चाहता, असहज करना चाहता है। धारा के अनुकूल नहीं बहना चाहता है, प्रतिकूल बहने में बहादुरी समझता है। धारा के अनुकूल बहने में व्यक्ति को कुछ ऐसा अहंकार की पुष्टि नहीं होती। धारा का प्रतिकूल चलने में व्यक्ति को कुछ मजा आने लगा। व्यक्ति का एक नेचर बन गया है, मैं किसी के अनुकूल नहीं चलूंगा। मैं दुनिया जो कुछ कहेगी, जो कुछ करेगी उसके प्रतिकूल करूंगा। ठंड पड़ती है, व्यक्ति गर्मी में चाहता है ये ठंड से प्रतिकूल करना है। ठंड में व्यक्ति गर्मी चाह रहा है, यह प्रकृति से सीधी फाइटिंग है। प्रकृति कहती है मैं तुम्हें ठंडा रखना चाहता हूं, तुम आग जला लेते हो, तुम कपड़े पहन लेते हो, तुम और पता नहीं गरम गरम आइटम क्या कर लेते हो। तुम असहज में जी रहे हो। प्रकृति तुम्हारी एक मां है, वो तुम्हें सहजता में जिलाना सिखाना चाहती है। कोई नहीं जीना चाहता। ठंड के दिनों में व्यक्ति ठंड के प्रतिकूल चलता है। गर्मी के दिनों में व्यक्ति गर्मी के प्रतिकूल चलता है। बरसात के दिनों में व्यक्ति बरसात के प्रतिकूल चलता है। तीनों ऋतुएं जब हमारी प्रतिकूल होंगी, हमारी जिंदगी कहां तक अनुकूल होगी। तुम तो हर चीज के दिन प्रतिकूल, हर चीज में प्रतिकूलता तुम्हारी जिंदगी का अंग बन गया। महावीर ने अपने श्रवण को सबसे बड़ी एक बात कही, तुम प्रकृति में ढल जाओ, तुम सहज हो जाओ, तुम इतने सरल हो जाओ कि सहजता तुम्हारी जिंदगी द्रव्य गुण पर्याय बन जाए। इतने रिजु हो जाओ तुम कि तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय ही नहीं, समस्त द्रव्यों की पर्याय भी तुम्हें सहज लगने लग जाए। तुम्हें कुछ ऐसा लगने लग जाए कि दुनिया में कुछ प्रतिकूल है ही नहीं। न मैं किसी के प्रतिकूल हूं, न कोई हमारे प्रतिकूल है। न हम किसी का बुरा विचारेंगे, न कोई हमारा बुरा विचार सकता है।
हम उस सहजता में जीना चाहते हैं। मन वचन काय को ही सहज नहीं करना है, हमें पर द्रव्यों के प्रति भी एक ऐसी सहजता उत्पन्न करना है कि सारे पर द्रव्य हमारे लिए दुश्मन नजर ना आए। हमें आए ये सब हैं, मैं हूं ये हैं, हमारी इतनी सहजता हो जाए, इतनी सहजता। ओम शांति, आवाज नहीं, कि हम उसे अपने जीवन का एक बहुत बड़ी निधि मानना। महावीर ने कहा कि तुम किसके अनुकूल चलते हो? तुम हर चीज के प्रतिकूल चल रहे हो। प्रतिकूल चलना ही तो विभाव है। गर्मी पड़ी है, तुम गर्मी के अनुकूल चलो, छाया में नहीं पहाड़ पर बैठो, पर्वत पर बैठो। गर्मी है, प्रकृति मां है, मां के प्रतिकूल मत चलो, तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम करना चाहते हो। 3 दिन से अपन प्रवचन चल रहे हैं क्रि धातु पर। हम करना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं, हम बहना नहीं चाहते, हम ढलना नहीं चाहते, हम सहज नहीं होना चाहते। मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए हैं पंचम काल के मुनियों को, क्योंकि पंचम काल का मुनि प्रतिकूल चलता है। गर्मी में छाया ढूंढता है, तलघर ढूंढता है, डबल मंजिल मकान ढूंढता है, छाया। और महावीर ने कहा गर्मी है ना, प्रकृति क्या रखना चाहती? गर्मी देना चाहती। तुम तैयार हो जाओ, जो प्रकृति गर्मी देना चाहेगी मैं गर्मी सहन करूंगा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? क्योंकि माँ का मन है कि 4 महीने में तुम्हें तपाऊं, 4 महीने में तुम्हें हीट दूं, 4 महीने में तुम्हें गर्म करूं। ये प्रकृति का एक प्रकार का सोच है। 4 महीने गर्मी पड़ती है। हम क्यों उस गर्मी को नकारते हैं? जो इस प्रकृति को स्वीकार करेगा, महावीर कहते हैं, वही सहज हो सकेगा, वो स्वभाव में आ सकेगा। इसलिए भी महामुनिराज जो कहते हैं मैं प्रकृति के प्रतिकूल नहीं चलूंगा, प्रकृति के प्रतिकूल नहीं चलूंगा। गर्मी है तो मैं गर्मी को सहन करूंगा, गर्मी का प्रतिकार नहीं करूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें गर्म देखना चाहती है, प्रकृति हमें तपना देखना चाहती है। माँ यदि हमें रोना देखना चाहती है तो तुम रो, माँ मरना देखना चाहती है तो तुम मरो, माँ जीना देखना चाहती तो तुम जियो। माँ एक बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। माँ शब्द एक बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है। अपन लोगों ने बहुत छोटा मान लिया। अपन कहते हैं माँ वह है जो हमें जिंदा रखना चाहे, जो हमें सुख देना चाहे, जो हमें जीवन देना चाहे, जो हमारे ऊपर उपकार करे। ये सब माँ की परिभाषाएं आप लोगों ने बनाई स्वार्थमय, स्वार्थमय। जब मैंने चिंतन किया, आप लोगों की माताओं को देखा तो लगा माँ एक बहुत अच्छी चीज है, जो बेटे को सदा
दुनिया के प्रतिकूल होना सिखाती है, उसे आप लोगों ने मां कहा। आप लोगों को जन्म देने वाली मां सारे संसार की माता है। बेटा यही मानता है, पशु का बेटा भी यही मानता है कि मेरी मां है, क्योंकि ये मुझे दूध पिलाती, मेरी रक्षा करती है, मुझे जीवन दान देती है, मेरे दुख में रोती है, मेरे सुख में हंसती है, मेरे लिए सब कुछ समर्पित है। यह मां की परिभाषा नहीं है। मां की परिभाषा मुझे जब समझ में आई, जब दिन एक व्यक्ति ने कहा, जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी को माता कहना कौन सा लक्षण है माता का इसमें? संसार के बच्चे जो माता का रूप मानते हैं, वो लक्षण तो मुझे जिनवाणी में एक भी नहीं दिखता। पशु लोग जो मानते हैं मां का लक्षण, वो तो एक भी नहीं दिखता। फिर मां कैसे हो? प्रकृति को मां कह दिया गया साहित्यकारों ने, उसमें तो एक भी लक्षण नहीं है प्रकृति में मां का। क्योंकि प्रकृति और जिनवाणी सदा हमारे लिए कुछ अलग ढंग की बात करते हैं। जो आप लोगों ने मां की परिभाषाएं बना ली हैं, इसलिए आप एक दिन मां को ठुकरा देते हो। पशु ने मां की परिभाषा बना ली है कि जो मुझे सुख दे, दुख दूर करे, वह मां है। बेटा बड़ा हो जाता है पशु का, मां को छोड़ देता है, क्योंकि अब वो दुख नहीं देती, सुख नहीं देती, अब उसके दूध की जरूरत नहीं। जितनी भूख मुझे है उतना उसके पास दूध नहीं, वो छोड़ देता है। आप लोगों के बीच में भी ऐसा होता है। जन्म देने वाली मां को आप एक दिन न जाने कितने लोग मां बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? तुम मां की परिभाषा बनाने में चूक गए हो। तुम्हारी दृष्टि में मां वो है जब तक तुम्हें सुख देवे, तुम्हारे काम आवे, जब तक उसके पास बसियत है, जब तक उसके पास कुछ मिलने की उम्मीद है। यह मां की परिभाषा नहीं। मां की परिभाषा वह है जो हमें जैसा रखना चाहे वैसे रहने को तुम तैयार हो जाओ, उस दिन तुम बेटा कहलाओगे। जैसा तुम रहना चाहते हो वैसा जो रखती है वो मां नहीं है। रिपीट करता हूं, जैसा तुम रहना चाहते हो वैसा यदि मां रखती है तो वह मां नहीं है। जैसा मां रखना चाहती है वैसा तुम रहो तो तुम बेटे का दर्जा पा सकते हो। दुर्योधन यही तो करता था। माँ बाप जैसा मैं चाहूं वैसा माँ बाप करें, वो माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं आपको। जैसा मैं चाहूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रवचन कहा था, कभी भी अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा यदि कोई चाहे करो तो ये भगवान, बड़े लोग कभी मेरे अनुकूल न चले, बड़े लोग मेरी कभी इच्छाएं पूर्ति न करें, बड़े लोग कभी मेरे लिए न जिएं, बड़े लोग कभी मेरा ध्यान न रखें, बड़े लोग कभी मेरी तरफ न देखें, बड़े लोग कभी मेरे न सोचें, बड़े लोग कभी
मेरी जिंदगी में कभी भी वो सहयोगी न बने। कल का ही प्रवचन था, बहुत विपरीत है, बहुत कम समझ में आएगा। तो सारा संसारी व्यक्ति यही कहता है, बड़े लोग मेरे सदा काम आवे, वो मेरा सदा सहयोग करे, मेरे सदा आंसू पहुंचे, मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए सब कुछ करे। हर बेटा एक ही इच्छा कर रहा है, मेरा गार्जियन मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए कमाए। हर शिष्य ही सोच रहा है, गुरु मेरे लिए सोचे, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए साधना करे, सब कुछ मेरे लिए करे। हर प्रजा यही सोच रही है, राजा मेरे लिए जिए, मेरे लिए सब कुछ करे। ये लक्षण मनुष्यों के नहीं हैं, ये लक्षण पशुओं के हैं। जब जब तुम्हारे मन में आए भगवान मेरे लिए है, समझ लेना तुम भगवान को समझ ही नहीं पाए। भगवान मेरे लिए नहीं, उल्टा कर दो, मैं भगवान के लिए, मैं भगवान के लिए। भगवान मेरे लिए नहीं, भगवान मेरे लिए नहीं सोचेगा, मैं भगवान के लिए सोचूंगा। भगवान मेरा ध्यान नहीं करेगा, मैं भगवान का ध्यान करूंगा। भगवान मेरी बात नहीं सुनेगा, बोलो कैसा लग रहा है? और अपन क्या चाहते हैं, है ना? भगवान मेरी बात सुने, यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। नहीं, भगवान मेरी बिल्कुल न सुने, लेकिन मैं सदा भगवान की सुनता रहूं। कल्याण भगवान हमारी सुनेगा तो होगा, या हम भगवान की सुनेंगे तो होगा। लेकिन अपनी आदत क्या है? हाँ, भगवान की तो सुनते ही नहीं अपन, और थोड़ी बहुत सुनते तो कहते महाराज जी आपकी बात हमें समझ में आई नहीं। सोचे बार, कितनी बड़ी बात अभी 3 दिन से चल रही है। हमने आज तक यही किया, भगवान को पाकर के भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहा। भगवान को पाकर के हमने भगवान से सब कुछ चाहा, ये मंदिर मेरे लिए काम आवे, सब कुछ आवे, नमोकार बंद, सब चीजें चाहते। थोड़ा मन बनाओ कभी मैं भगवान के काम आ सकूं। कभी मन बनाओ कि भगवान मेरी इच्छाएं नहीं, मैं भगवान के अनुकूल चल सकूं। भगवान मेरे अनुकूल नहीं, मैं भगवान के अनुकूल। ऐसे ही सब में सारे जगत के लिए ले लीजिए। यदि और व्यापक हो जाओ, और व्यापक हो जाओ, तो प्रकृति, हवाएं मेरे अनुसार नहीं चलेंगी, मैं हवाओं के अनुसार चलूंगा। मौसम मेरे अनुसार नहीं होगा, मैं बस श्रावक को मैंने गार्जियन पे घटाया, क्योंकि तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हो कि प्रकृति के अनुकूल चल जाओ। लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो कि अपने बड़ों के अनुकूल चल जाओ। तुम प्रकृति के काम नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो करो कि बड़ों के काम आ जाओ। बड़ों के काम आ जाओ। तुम प्रकृति का ध्यान नहीं रख सकते हो, कम से कम बड़ों का ध्यान तो रख सकते हो। तुम बड़ों के लिए कुछ जी सकते हो, कुछ सोच सकते हो। आप गृहस्थ हो, हम मुनियों के लिए कहा तुम दुनिया के अनुकूल
चलने का प्रयास करो। तुम मत कहो कि ठंड में गर्मी मिले, तुम सर्दी के अनुसार चलो। गर्मी पड़ेगी। महावीर पूछते हैं अपने श्रवण से, क्या चाहते हो? गर्मी का मौसम है, कहां रहना चाहते हो? आपसे पूछें, गर्मी बहुत पड़ रही है, कौन सा कमरा चाहिए? एसी वाला, एसी वाला। महावीर से मुनि ने पूछा, गर्मी पड़ रही है, आतापन युग है, प्रकृति के अनुकूल चलोगे, प्रकृति माँ है, या प्रतिकूल चलोगे? बोले अनुकूल चलोगे। कौन सा स्थान चाहते हो? गिरी स्मृतु, पर्वत के ऊपर। पर्वत को स्वीकार करता हूं। महावीर कहते तेरा कल्याण हो जाएगा। तूने प्रकृति को अपने अनुकूल नहीं बनाया, प्रकृति का अनुकूल ढल गया। तूने गर्मी में छाया नहीं चाहिए, गर्मी में तू धूप में चला गया। हम पंचम काल को मुनियों को मोक्ष क्यों नहीं है? हम प्रतिकूल चलने में हमें शौक है, हमें अच्छा लगता है। जब हमें गर्मी के दिनों में बहुत बढ़िया तलघर डबल मंजिल का मकान मिल जाता है, तो बताओ महाराज लोगों, अपन लोगों को कैसा लगता है? मजा आ गया क्या? अब गर्मी शांति से, है ना, निकल जाएगी गर्मी शांति से, क्योंकि वो बढ़िया बहुत अच्छा है। हम भी शामिल हो रहे, चिंता मत करना। प्रवचन में ये मत समझा करो, प्रवचन में सदा मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। अपन सब ही करते हैं, सबकी है। और वो मुनिराज ने कहा, पूज्यवर आत्मानुशासनकार गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि वे मुनि खेद मनाते हैं कि मुझे जंगलों से हट करके मंदिरों में आना पड़ा। गर्मी के दिनों में जब साधु छाया में बैठता है, अपने आप के दुर्भाग्य को कोसता है। मैंने कौन से जन्म जन्म में पाप किए जो गर्मी के स्थान पर, गर्मी के समय मुझे ठंडा स्थान मिला। गर्मी के हमारे आचार्य श्री अमरकंटक गर्मी में नहीं जाते। कब जाएंगे? क्या बात है, गर्मी में दुर्भाग्य। हमें अच्छा लगता है, ठंडा स्थान अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन महावीर स्वामी कहते हैं, जिस दिन तुम्हें गर्मी में सबसे गर्म स्थान मिले और तुम अपने आप को सौभाग्य समझोगे, उसी दिन तुम्हें मोक्ष का दरवाजा खोल दिया जाएगा। हमें आदत पड़ गई है, हम जितना ज्यादा गर्मी में ठंडा में जाना चाहते हैं, हम प्रकृति के विरुद्ध जीना चाहते हैं। और प्रकृति को मां कहते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जीना चाहते हैं। मुझे ठंडी में गर्म चाहिए, बंद स्थान चाहिए, हवा नहीं आना चाहिए रात में। कौन सा कमरा पैक है? जैसे पैक कमरा मिलता है, कमेटी वालों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है ना। दुर्भाग्य है। प्रकृति कहती है मैं तुम्हें ठंडा रखना चाहता हूं, तुम गर्म में खुश हो। मां जो खिलाना चाहती है, यदि उस बेटे की उस चीज में रुचि ना हो और जो नहीं खिलाना चाहती उसे खाने में रुचि हो, तो उस बालक का विकास होगा कि विनाश? प्रकृति कहती है मैं तुम्हें ठंडा रखना चाहता हूं, मां है, और हम गर्म रहना चाहते हैं। हम गर्म चाहते हैं,
हम प्रतिकूल जीने में आनंद मना रहे हैं। नहीं, वो दिन कब आएगा जब हम प्रकृति की सहजता में ढल जाएं। प्रकृति कैसा करना है, इस बार क्या रूप है? बोले बहुत ठंड पड़ना है। खोज रहा है साधु सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, क्योंकि आज पेपर में पढ़ लिया है कि इस बार ठंड बहुत पड़ना है। तो शीतकाल कहाँ करना है? चूरू में। नहीं, कर्तृत्व की बात से देखो अपन कितना कर्तापन बन गए। कर्ता हमेशा विपरीत चलेगा। कर्ता करने वाला हमेशा प्रतिकूल चलने का भाव सोचता है, और कर्तव्यवादी कहता है नहीं, जब ठंड है तो ठंड सहन करना चाहिए, गर्मी है तो गर्मी सहन करना चाहिए, बरसात है तो भीगना चाहिए, भीगना चाहिए। या तो प्रकृति तुम्हारी दुश्मन है, या तो कहो ये प्रकृति दुश्मन है। नहीं, वो दुश्मन नहीं हो सकती है। हम मूर्ख बालक हैं, जो माँ जो खिलाना चाहती वो हमारी रुचि नहीं है, और हम जो खाना चाहते वो माँ खिलाना नहीं चाहती। आज पंचम काल की सबसे बड़ी भूल हमारी है। हर व्यक्ति अधिकार चाह रहा है, करने वाला अधिकारी मांगता है, मेरा अधिकार क्या है। हर बेटा अपने बाप से अधिकार मांग रहा है, मेरा भी कोई क्राइटेरिया है। हर व्यक्ति छोटा सा काम करेगा, मेरा भी कोई अधिकार है। हर स्थान पर, घर में है तो घर में, मंदिर में है तो मंदिर में, साथ पड़ेगा तो साथ में, मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा अधिकार क्या है। अधिकारों की होड़, अधिकारों की चाह है, सबसे बड़ा कर्तृत्ववाद है। सबसे बड़ा कुछ करने का मन होता है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितना जितना तुम करोगे उतना उतना तुम्हारा विनाश होगा। जितना भी तुम करोगे, कुछ भी करोगे, क्योंकि करते समय तुम्हारे मन में भाव आता है कि हमें कुछ प्राप्त होना है, तभी करोगे। तभी तुम्हारा मन होगा कि मैं कुछ करूं। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मैं करूंगा नहीं, मुझे करना चाहिए। कल कहा था ना, मैं मंदिर जाऊंगा नहीं, मुझे मंदिर जाना चाहिए। मैं जीव हूं, जानूंगा नहीं, जानना चाहिए, जानना चाहिए, जानना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, नहीं, मुझे जानना चाहिए। अहंकार खत्म हो जाएगा, अधिकार खत्म हो जाएंगे। मुझे पिता की सेवा करना है, करूंगा, अहंकार जागेगा। आप एक दिन बाप को भी कह दोगे मेरी बदौलत बुढ़ापा सुधर गया, नहीं तो कीड़े पड़ते। और तुम्हारे मन में ये आ जाए, ये मेरा पिता है, मुझे सेवा करना चाहिए। चाहिए धर्म है, कर्तव्य है। हम कर्तृत्ववादी तो बहुत बने, अच्छे कार्यों का कह रहा हूं, बुरे कार्यों का नहीं। अच्छे कार्य भी हमने किए हैं, कर्तव्य मान के नहीं किए, अधिकार मान के किए। मैं जैन हूं, मेरा अधिकार है इस मंदिर में जाना। मैं इस घर का मालिक हूं, मेरा अधिकार है अपना हिस्सा मांगना, मेरा अधिकार है। मैं भाई हूं, मेरा अधिकार है
मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरा अधिकार है संपत्ति पर, है कि नहीं? भगवान से भी ये कहते, भगवान मैं भक्त हूं, मेरा अधिकार है आप पर। मैं भक्त हूं आपका, जैन हूं, मेरा अधिकार है। मेरा मंदिर पे अधिकार, मेरा भगवान पे अधिकार, मेरा गुरु पे अधिकार, मेरा नमोकार, सब पे अधिकारी अधिकार जमा रहे, सब अधिकारी बन रहे हैं, अधिकारी सब बन रहे हैं। और अधिकारी हिटलर होता है। हमें इस सारी परिभाषाओं को मिटा करके अधिकारी नहीं, मेरा कर्तव्य है। मैं, और इस कर्तव्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, अधिकार तो छोड़ ही देना, अधिकार तो जिसने पाए तो वो बर्बाद हुआ। जब जब तुम अधिकार पाओगे टूटोगे, टूटोगे, और एक दिन इतने टूट जाओगे कि जिंदगी से भी टूट। घर में भी यदि तुम माँ बाप से अधिकार चाहोगे, आप 6 महीने अधिकार की बात दुर्गंध लाना मन में, मैं बेटा हूं, मेरा भी कोई अधिकार है, मेरी कोई सुनते ही नहीं, मेरे संबंध में कोई सोच नहीं रहा, क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं? 6 महीने के अंदर आपको माँ बाप से अलग होने का भाव आएगा। इस दुनिया में जीने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, एक दिन सुसाइड कर लोगे आप, टूटते जाओगे, क्योंकि आपके मन में ये मन कर गया है कि मैं कुछ अधिकार रखता हूं और मेरे हाथ में कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं पिताजी को दिखा सकता हूं, मैं गुरु को दिखा सकता हूं, मैं चाहूं तो अभी हंगामा खड़ा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इस नगर की शांति भंग कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इस नगर को शांति दे सकता हूं। बुरे कार्य ही नहीं, बुरा कार्य करने वाले तो पापी होते हैं जो हमेशा एक ही भाव कर, मैं चाहूं तो अभी इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। ये तो बुरे लोगों में आदत होती है, हम अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं। मैं चाहूं तुम्हारी जिंदगी संभाल सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम्हारे आंसू पहुंच सकता हूं, मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सगुन दे सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं तुम्हारे आशीर्वाद देकर तुम्हारी जिंदगी पर ऊंचाई ले जा सकता हूं। यह भी विनाश का कारण है, यह भी विनाश। मैं चाहूं तो, है ना, तुम्हारे मन में एक गंध भरी हुई है कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्ति है जिस शक्ति का मैं सदुपयोग कर सकूं, चाहूं तो। नहीं, हमें निर्णय करना है, मैं चाहूं तो नहीं, मुझे चाहिए। मैं जो हूं, मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य मैं करूंगा, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुकर ने महाराज से अपना अधिकार नहीं मांगा, उसने कर्तव्य किया कि महाराज हैं, मुझे इनकी रक्षा करना चाहिए, ये धर्म है, मुझे धर्मात्मा धर्म धारण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले समझो, कभी तुम्हें प्रतीति हुई कर्तव्य एक ही प्रकार का नहीं होता है। पहले तुम देखो तुम कौन हो, तुम हो कौन। तुम्हें तो अभी यही पता नहीं है कि तुम हो कौन। और एक बार ये अनुभूति में आ जाए, मैं जीव हूं, बस। अब जीव हो तो तुम बिल्कुल अपने आप में कुछ एक मान के लो, मेरे में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, मैं अकिंचित कर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं मूर्ख हूं।
मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं मूर्ख हूं। मूर्ख बन जाओ, बिल्कुल निपट शुद्ध मूर्ख बन जाओ। और अब अंदर भाव जगाओ, मुझे जानना चाहिए क्योंकि मैं जीव हूं। मैं कुछ नहीं जान सकता क्योंकि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मुझे जानना चाहिए क्योंकि मैं जीव हूं। विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है तो ज्ञानी बन के जाता है कि मूर्ख बन के? पर पढ़ता किस लिए? मैं मूर्ख हूं, मुझे पढ़ना, कितनी बड़ी बात है। मैं ज्ञानी हूं, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं ज्ञानी हूं, मुझे पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं मूर्ख हूं, मुझे पढ़ना चाहिए। पहले अपने आप को मूर्ख मानो, अज्ञानी मानो, क्योंकि जैसे तुम अपने आप को ज्ञानी मानोगे, कर्तृत्वपना आएगा, अहंकार आएगा, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरा भी अधिकार है। आप टूटते जाओगे, और ऐसे टूट जाओगे तुम अकेले बचोगे। तुम्हारा कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम जितना पुण्य कमाओगे सब पाप में हो जाएगा। कई लोग, अभी एक दिन प्रश्न आया था, हम जितना धर्म करते हैं उतनी हमारे पर संकट आता है। बहुत बड़ा गजब का प्रश्न था। हम कह के थक रहे हैं कि धर्म करो संकट दूर हो जाएगा। वो कहता, महाराज जी, जब जब मैंने धर्म किया, जब जब मैं दान देता हूं महाराज, यहां दान दे के जाता हूं, वहां दिवाला हो जाता है, घाटा पड़ता है। अब क्या करो बताओ? दान देने से घाटा पूरा होता है कि घाटा बढ़ता है? और वो तो कह रहा है प्रत्यक्ष बड़ा 10 बार हो चुका। जब जब मैंने दान दिया, बोली ली, और हमारी घाटा लगा। जब जब मैंने धर्म किया तब तब संकट आया। और जितना धर्म करता जाता हूं उतने ही संकट आते जाते। अब बोलो महाराज मैं क्या करूं? शाम को तो तुम मेरे से प्रश्न पूछते हो, सुबह मैं तुमसे पूछ रहा हूं। वो धर्म कह रहा है, वो कहता है धर्म कर रहा हूं, मेरा उल्टा हो रहा है। और ऐसे कई लोगों की है, प्रश्न कोई नया नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। और बड़ी शक्ति को लाऊं? ये प्रश्न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। जितना जितना वो धर्म करते गए, उतना उतना उनके ऊपर संकट बढ़ता गया, बढ़ता गया। और रावण जितना जितना पाप करता गया, उसके संकट। आप पिक्चर तो देखते ही हो ना, पूरी पिक्चर में खलनायक के मजे होते हैं कि हीरो के? मजे कौन करता है? पूरी जिंदगी भर का, पूरी पिक्चर खलनायक का मजे ही मजे होते हैं। और हीरो की बेचारे की जीत तो हीरो की होती है। कई बार तो इतनी दया आती है कि वो तो मरने वाला गया, अब गया है। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? 5 मिनट का सुख है, खलनायक को 2 घंटे 55 मिनट का सुख है। 5 मिनट का अंत में पिक्चर, यानी हीरो के सुख के दिन आए और पिक्चर खत्म, बस फिर पिक्चर चलती ही नहीं। आज तक किसी व्यक्ति ने हीरो का सुख नहीं दिखाया। जैसे हीरो के सुख के दिन आए, पिक्चर खत्म। रामचंद्र जी के सुख के दिन आए, रामायण खत्म। जैसे राजपाट मिला, उसके बाद फिर कोई चलता नहीं। अब सुख के दिन आए थे बेचारे थोड़े बहुत, बस रामायण खत्म।
और जब तक दुख के दिन चलते गए रामायण बढ़ती गई, रामायण बढ़ती गई। इतने, और देखने वाले भी रामचंद्र के सुख के दिख देखना पसंद नहीं करते, दुख के दिख देखना पसंद करते हैं। रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे, उस दिन की रामलीला में पंडाल हाउसफुल नहीं होता। जिस दिन रामचंद्र जी वनवास जाते हैं उस दिन हाउसफुल होता है। जिस दिन सीता का अपहरण होता है, लक्ष्मण शक्ति लगती है, उस दिन देखो पंडाल। आखिर तुम क्या देखना चाहते हो? सुख के दिन तो देखने नहीं चाहते तुम, और अपनी जिंदगी के सोचो सुख के दिन देखना चाहते हो। 5 मिनट के लिए बहुत बड़ा विचारणीय प्रसंग है। पूरी जिंदगी भर धर्म करते रहे, जितना जितना धर्म किया रामचंद्र जी ने, उतने उतने संकट उनके बढ़ते गए। और रावण जितना जितना अधर्म करता गया, उसके जीवन में संकट नहीं आए। फैसला आपके हाथ में है, रावण बनना है या राम। मैं तो सीधा सीधा कहने लगा आजकल, धर्म करोगे संकट आएंगे, करने की इच्छा हो तो करो। हीरो बनोगे पूरी पिक्चर में पिटोगे, खलनायक बनोगे तो पूरी पिक्चर में मजे करोगे। क्या है दुनिया? सोचे विचार करें, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आज धर्म उल्टा हो रहा है? द्वारका में जब आग लगी तो बलदेव और श्री कृष्ण जब पानी डालने लगे द्वारका के ऊपर, तो जहां पानी डालें तो आग और भड़कती है। तो कृष्ण कहते, दाऊ ये क्या हो रहा है? दुनिया में तो सुना है कि पानी जब पड़ता है तो आग बुझती है, यहां तो पानी डालती आग और भड़क रही है। बलराम कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, द्वारका का इतने बड़े पाप कर्म का उदय है कि पानी भी घासलेट तेल बन गया है। पाप का चमत्कार देखो, घासलेट तेल बन गया पानी। आज तक पानी आग नहीं पकड़ता, लेकिन ऐसा पाप कि घास तेल बन गया। ऐसा पाप तुमने क्या किया कि धर्म करते तुम्हारे लिए और संकट आते, यानी धर्म भी संकट में कारण बन गया। धर्म भी कहता है मैं तुझे शरण नहीं दूंगा, मेरी शरण में भी आएगा तो और संकट पाएगा, क्योंकि तुम बहुत खूंखार पापी है। धर्म करते हुए यदि तुम्हें संकट की ओर बढ़ रहे हैं, मानवा समझ लेना आप अक्षम अपराधी हैं, अक्षम पापी हैं, जो धर्म भी तुम्हें बचाना नहीं चाहता। कहीं धर्म करते हुए तुम बच ना जाओ, धर्म करते ही तुम्हारे संकट दूर ना हो जाएं, धर्म करते ही तुम्हारे दुख दूर ना हो जाएं, इसलिए धर्म भी धक्का मार रहा है, धर्म भी धक्का मार रहा है। उस समय हमें यह सोचना है कि हमारा अपराध कितना बड़ा है, कि धर्म भी हमारे लिए कह दिया कि नहीं। अंजना ने जब उनके पिता ने ठुकराया, सासू ने ठुकराया, तब तक उसने अपने आप को पापन नहीं कहा, बोले सासू की भूल है, एक दिन मैं सत्य दिखा दूंगी। लेकिन जब अंजना अपने पिता के दरवाजे पहुंची और माता पिता से कहा कि मेरी सासू ने मुझे इस तरीके से निकाला है, तब पिता का आदेश आता है कि उस बेटी से कह दो मेरे नगर की सीमा में भी कदम न रखे, जन्नत में चली जाए।
उस समय मैंने, अंजना कहती है, किसने कहा? पिताजी ने कहा ना, मां ने कहा ना? बोले हाँ। आज बेटी को सारी दुनिया में संकट आए, अंत में कौन शरण होता है? ससुराल में एक आशा होती है कि चलो माँ बाप कोई काम, सास ससुर कोई काम नहीं आएंगे तो माँ बाप तो अंत में एक सहारा होता है। कितना भी संकट आ जाए अंत में माँ बाप ही सहारा देते हैं। नारी की जिंदगी का एक बड़ा विचित्र मोड़ होता है और उसको एक आशा बंधी रहती, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, और होता भी है। लेकिन अंजना कहती कि आज माँ बाप ने कह दिया कि इस नगर की सीमा पर कदम मत रख देना, तब वो कहती है जरूर मैं संसार की इतनी बड़ी पापन हूं जो पिता भी शरण देने से नकार रहा है, ये मेरे पाप कर्म कर दे। उस समय उसने अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहा। माँ बाप ने जब ठुकरा दिया, इसका अर्थ है कि मुझे माँ बाप भी सुखी नहीं देखना चाहते। माँ बाप भी नहीं चाहते कि मेरी बेटी सुख से रहे। माँ बाप भी कह रहे हैं कि नहीं, निकाल दो इसको यहां से। जो तुम्हारा गार्जियन है, जो तुम्हारा रक्षक है, जिसको नाजों से पाला है, उसी ने नकार दिया। उसने भी कह दिया मरे तो मर जाए। लोगों ने कहा साहब अकेली हैं दोनों, जंगल में कोई खा लेगा तो? बोले खा ले, मर जाए तो मर जाने दो। ये शब्द किसने निकाल दिए? तो माँ बाप को दुष्ट कहने की अपेक्षा ये कहो कि आज मैं वो पापिन हूं कि मेरे पापा भी मुझे सुखी नहीं देखना चाहते। वो भी चाहते हैं इसको जितना दुख मिल सके दुख मिलने दो। ऐसे ही कर्म की आपकी स्थितियां, जब आपको धर्म तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता, अंजना को माता पिता सुखी नहीं देखना चाहते, तो सुखी नहीं देखना चाहते, और धर्म तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता। तुम धर्म कर रहे हो और संकट बढ़ रहा है। तुम भक्ति कर रहे हो, वो बुरे दिन आ रहे हैं। तुम जितना जितना धर्म करते जा रहे हो संकट बढ़ते जा रहे हैं। बंधु, थोड़ा सा विचार करना। धर्म परम दयालु है, परम कृपालु है। आज वो भी निष्ठुर हो गया। आज वो भी इतना निष्ठुर हो गया कि उसको भी, धर्म तो बहुत कोमल होता है, लेकिन आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरा धर्म ही मुझसे निष्ठुर हो गया? ऐसा क्या पाप हो गया कि पिताजी भी मुझे सुखी नहीं देखना चाहते? सोचने का मौका तुम्हें आज होमवर्क के रूप में देता हूं। उस दिन के प्रश्न का जवाब देता हूं कि उस समय तुम्हें कुछ सोचना है। पानी घास लेट तेल कैसे बन गया? धर्म संकट का कारण कैसे बन गया? हमने तो सुना है धर्म संकट मोचक है, लेकिन हमारे मन में धर्म संकट मोचक बन गया और वही हमारे जीवन को संकट का कारण बनता जा रहा है। हमें कुछ और सोचना है, कुछ और विचार करना है। मात्र धर्म छोड़ देंगे तो काम नहीं बनने वाला है। कुछ और सोचना है कि आज धर्म इतना मजबूर क्यों हो गया? जो हाथ आशीर्वाद के लिए था, आज वो थप्पड़ में कैसे बदल गया? ये हाथ किसके लिए था? थप्पड़ में कैसे बदल गया? जो हाथ, जो मुंह राजा बेटा कहता था, आज उसमें से पापी कैसे निकल गया? सोचो। जिस माँ बाप ने क्या कहा था बचपन में, राजा बेटा, आज क्या निकल गया? पापी बेटा। मैंने सुना था कि पिता का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है,
लेकिन आज क्या हो गया कि आशीर्वाद थप्पड़ में बदल गया। दोषी कौन? थप्पड़ मारने वाला या थप्पड़ खाने वाला? तुम किसको दोगे? अपन सब किसको देंगे? अरे महाराज जी, ये धर्म करने से क्या होता है, ये तो धर्म में और संकट ला रहा है। अरे मूर्ख, धर्म वो चीज है जो आशीर्वाद देने आया था। तेरे काले कारनामे देखकर आशीर्वाद ने थप्पड़ का रूप ले लिया है। ये विचार करना है, महावीर भगवान है कि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।